हमारे देश में नेट और जेई ऐसे एक प्रेस्टिजियस एग्जाम होते हैं जिसकी तैयारी करके बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। जो हमारे देश के जो सबसे टॉप कॉलेज होते हैं वहां पर बच्चे एडमिशन लेते हैं। लेकिन इस समय नीट और जेई के एग्जाम में इस समय स्कैम जैसी समस्याएं पैदा होने लग गई हैं। कई सारे गिरोह ऐसे एक्टिव हो गए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जो नीट और जेई जैसे एग्जाम की जो इंटीग्रिटी है उसमें एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एवनली जो बॉडीज ऐसी होती हैं जो एग्जाम को ऑर्गेनाइज करती हैं, कंडक्ट करती हैं, उन पे भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्यों ऐसे गिरोह को जल्द नहीं पकड़ा जा रहा है। और ऐसे गिरोह जो है अब काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रचलित हो गए हैं। हालांकि इस गिरोह में ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसे अनपढ़ लोग इसमें शामिल हों। इसमें कई बार बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड या इवनली खुद इंजीनियर डॉक्टर इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब ऐसे लोग इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं पैसे कमाने के लिए, जो बहुत ही घोर जघन्य अपराध है। वेल देखिए, पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे ऐसे घोर अपराध करके कमाना बहुत ही ज़्यादा अपराध है। दैट्स वेरी पेनफुल। एनीवे, बहुत सारे न्यूज़ को कवर भी किया है इस समय, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए जेई मेंस का भी एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, नीट के एग्जाम होने वाले हैं, और दोनों में ही स्कैम की समस्याएं इस समय उजागर हो रही हैं। जेई मेंस की बात करें तो यहाँ पे बड़ा स्कैम उजागर हुआ है। प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म है जो 15 लाख रुपए तक चार्ज करती है अश्योर्ड एडमिशन इन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और इसके चलते जेई मेंस में एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। और ऐसे जो स्कैम होते हैं इनका उजागर करना, इनका पर्दाफाश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जेई मेंस स्कैम 2021 बहुत सारे जो को दिखाया भी। जेई मेन फर्जीवाड़ा के बाद नीट में सुरक्षा कड़ी, अब नीट का भी यही चक्कर है। नीट में भी कई सारे स्कैम की बात की जा रही है। कल प्रॉपर तरीके से उसको कवर भी किया गया कई सारे न्यूज आर्टिकल्स में। इसके अलावा यदि हम देखें यहाँ पे जेई मेंस स्कैम, ऑल यू नीड टू नो अबाउट द फ्रॉड इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम थ्रू रिमोट एक्सेस। तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स में कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम यहां से दे रहे हो और कोई रिमोट में, मतलब दूर बैठा हुआ कोई इंसान जो है वो आपके क्वेश्चंस को ऑपरेट कर रहा है, आपके जो सिस्टम है उसको एक्सेस करके, मतलब उसको एक प्रकार से वो वहां से एक्सेस कर लेते हैं और यहां से आपके सिस्टम में जो टिक करने लग जाते हैं। तो ये काफी पेनफुल है। यहां पे एक न्यूज़पेपर ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस आर्टिकल कवर भी किया आज। आप देख सकते इसमें नीट जेई जैसे प्रवेश परीक्षाएं पास कराने वाले गिरोह पकड़ाया गया। जैसे बोला गया, नीट जेई जैसे प्रवेश परीक्षाएं पास कराने व मनचाहे राजकीय कॉलेज में प्रवेश दिलाने के एवज में प्रत्येक अभ्यर्थी से 30 लाख रुपए में सौदेबाजी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफाड़ हुआ। आईजी अजमेर रेंज एस सिंगाधीर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दिल्ली, जयपुर और कोटा में गिरोह के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। खास बात यह है कि पुलिस ने एसीबी की तर्ज पर आरोपियों को बोगस अभ्यर्थियों के रुपए लेते रंगे हाथ दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के से संबंधित दस्तावेज हैं, जैसे मूल पहचान पत्र, मार्कशीट, वार्ड कागजात यहाँ पर बरामद हुए हैं। तो ये काफी दर्दनाक है। दिस इज वेरी पेनफुल। यहाँ पे देख सकते हैं 40 मोबाइल फोन सेट, पेन ड्राइव, 4 लैपटॉप, 1 संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। और इसे बताया गया है कि यूं बिछाया गया जाल, बोगस अभ्यर्थी को 17 लाख रुपए डमी नोट देकर भेजा था। तो बेसिकली डमी नोट देकर एक अभ्यर्थी को भेजा और उसके बाद वहां पर उसने प्रॉपर तरीके से उनसे बातचीत की। यहाँ पे लिखा भी, आईजीएस संगाथिर ने बताया कि 9 सितंबर को केस दर्ज हुआ। 3 अलग टीमें लगी। एक टीम दिल्ली भेजी गई। टीम ने बोगस अभ्यर्थियों को अर्पित स्वामी के पास 17 लाख के डमी नोट लेकर भेजा। नोट लेते ही उसे दबोच लिया। दूसरी टीम ने कोटा में आरोपी मोहम्मद रजा को गिरफ्तार किया। तीसरी टीम ने जयपुर में डिका ऑपरेशन करते हुए गजेंद्र स्वामी के पास बोगस अभ्यर्थी को 17 लाख के डमी नोट लेकर भेजा और रंगे हाथ पकड़ लिया। तो इस तरह के जो इंसिडेंट हैं ये काफी हैरान करने वाले हैं कि सोचिए, ये लोग 30 लाख रुपए लेकर प्रॉपर तरीके से आपके सिलेक्शन को इंश्योर करते हैं। और ऐसा नहीं, सिलेक्शन होता भी है। यदि हम बात करें व्यापम घोटाले की बात करें तो वहां पर बहुत सारे बच्चों के एडमिशन इस तरह से जेई, और जेई की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन हुए हैं जो काफी दर्दनाक और पेनफुल है। तो ऐसी चीजों को हमें राज्य सरकार की जो मशीनरीज है उसको ज्यादा एक्टिव होने चाहिए। ये तो एक छोटा सा मामला पकड़ा गया है। हमारे देश में ऐसे कई सारे जाल हैं जो बिखरे हुए होंगे। देखिए, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं कितना दर्द के साथ इंसान उस वक्त को व्यतीत करता है। वो जो एग्जाम का टाइम होता है एक स्टूडेंट के लिए कितना पेनफुल होता है। उसकी रातों की नींदें चली जाती हैं। और सोचिए, आपकी रातों की नींदें जो है वो चली गई, आपने पूरी शिद्दत के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ काम किया, और दूसरा एक गिरोह दूर बैठा हुआ है, उसमें किसी ऐसे बच्चे का एडमिशन वो करा देता है जो बच्चे को उस पढ़ाई से इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। दिस इज हाईली पेनफुल। ये काफी पेनफुल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो असमर्थता है ये देखने को मिलती है। हालांकि ये पहला इंस्टेंस नहीं है।
पहले भी ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस आए हुए हैं। इवन यदि हम बात करें, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था कृषि विस्तार अधिकारी, उस एग्जाम की बात करें तो वहां पर कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके बहुत बहुत बड़े ज्यादा से ज्यादा नंबर है, मतलब ऑलमोस्ट समझिए कि जितना पूर्णांक है उतने के आसपास उनके नंबर थे, जबकि उनका बैकग्राउंड बहुत कमजोर था। इसके बावजूद ही मतलब ये प्रकार से जो स्कैम है ये बहुत ही ज्यादा घर कर चुका है। मतलब करप्शन जो है हमारे जो बेसिकली जो सिस्टम है उसकी नस नस तक पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें होती हैं वो करप्शन के लिए जिस तरह से इंसेंसिटिव हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन यदि आप सोचिए कि किसी भी आप ऑफिस में जाते हैं, वहां पे जो बाबू होते हैं उनको बिना पैसे दिए कई बार काम ही नहीं होता है। तो ये जो करप्शन होता है जो इस लेवल तक घर कर चुका है, कहीं ना कहीं सरकारों को इसके लिए बहुत ही बड़े स्टेप लेने की जरूरत है। और जब तक इतने बड़े स्टेप नहीं लिए जाएंगे तब तक मामला सॉल्व नहीं होगा। मतलब यहां पर दर टू दर स्टेप बाय स्टेप चीजें लगी हुई है। इवनली आप लोगों ने सत्यमेव जयते देखा होगा, इवनली वहां भी करप्शन के बहुत सारे केसेस उजागर हुए थे। मतलब ये भी तक बताया गया था कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो जब मेडिसिन लिखते हैं, तो जो मेडिसिन वो लिखते हैं, सोचिए जो मेडिसिन लिखते हैं उसमें भी उन्हें कमीशन मिलता है। मतलब करप्शन हमारे देश की नसों में इस लेवल तक जड़ जमा चुका है कि पता ही नहीं चलता कहां से करप्शन हो रहा है कहां से नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पे हमारी जो सरकारें होती है उनको अब आगे आना होगा, बिकॉज यदि ऐसा चीज लगातार होता रहा तो हमारा देश जो है एक टाइम पे खोखला हो जाएगा। और खोखला हो जाएगा तो हमारे देश की जो मजबूती है, जिस स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, वो स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ दिखावटी रह जाएगी। तो आई होप सो कि यहां पे सरकारें स्टेप लेंगी। डिस्कशन में वाइंड अप करते हैं, लेकिन आप अपनी राय क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर आप लोगों से, बाय बाय एंड टेक केयर।